नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, महाकुंभ में जो हादसा हुआ उसके सदमे से उबरने में बहुत समय लगेगा, खास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने इस त्रासदी को, इस हादसे को झेला है, अपने ऊपर बीतते हुए देखा है। वो लोग भले ही बच भी गए हों तो भी ये एक कड़वी याद की तरह, एक डरावने साए की तरह, एक डरावने सपने की तरह, डरावना सपना नहीं कहूंगी, डरावनी हकीकत की तरह सारी जिंदगी उनके जहन के किसी कोने में बसा रहेगा। इससे छुटकारा मिलना नामुमकिन है, क्योंकि इतनी भयावह यादें जुड़ गई हैं इस हादसे से। जिन लोगों ने अपनों को खोया उनके लिए तो ये एक जख्म की तरह है जिससे ताउम्र खून रिश्ता रहेगा। भले ही चाहे उस पर कितनी भी मरहम पट्टी कर लो, कितने भी मरहम लगा लो, कितनी भी दवा लगा लो, लेकिन इस जख्म की कोई दवा नहीं। जिन्होंने उस भीड़ में अपने आप को बेबस, असहाय, लाचार महसूस किया, जिन्होंने अपनों को अपनी आंखों के आगे दम तोड़ते हुए देखा, जिनके अपनों के प्राण उनकी आंखों के सामने निकले, अपनों की गोद में निकले, वो बेबस, लाचार हाथ उनकी मदद करना चाहते थे लेकिन चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहे थे। प्यासे थे लोग, पानी मांग रहे थे, पानी पानी चिल्ला रहे थे, क्योंकि भीड़ में दम घुट रहा था, सांस नहीं आ रही थी। मैं इस बारे में जब भी सोचती हूं या बात कर रही हूं अभी भी, जैसे, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे कपकपी आ रही। तो सोचिए कि उस वक्त उन लोगों की क्या हालत हुई होगी। वो बस ये चाह रहे होंगे किसी तरीके से कोई आए और हमें बचा ले, निकाल ले इस भीड़ से बाहर, जिससे हमें सांस आए। लेकिन अफसोस, बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते रह गए, और कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा उठाई लोगों ने। अब जब लोग बता रहे हैं उस चीज को, जब लोगों से उनसे बात की जा रही है और वो ऑन कैमरा इस चीज को बोल रहे हैं, तो उनका गुस्सा फूट रहा है, उनका सब्र का बांध टूट रहा है। उनके सब्र ने, उनके धैर्य ने जवाब दे दिया। उन्होंने सीधे सीधे प्रशासन को, सरकार को इसके लिए दोषी ठहराया। अब मैं पूछना चाहूंगी सरकार से, प्रशासन से, शासन से, कि क्या करेंगे अब आप इन लोगों का, जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपके खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, आपकी सारी कमियों को कैमरे पर गिना रहे हैं कि किस तरीके से आपने रास्तों को बंद किया, किस तरीके से आपने भीड़ को जमा होने दिया, इकट्ठा होने दिया, किस तरीके से आपने भीड़ के निकासी के लिए और भीड़ की को अंदर आने के लिए आपने अलग अलग रास्ते नहीं बनाए, एक ही रास्तों को रखा आपने। किस तरीके से आपने वीआईपीओं को हमेशा इंपॉर्टेंस दी, वीआईपी जो एक कल्चर आपने बनाया उसको किस तरीके से आपने फॉलो किया, सिर्फ और सिर्फ वीआईपीज का ध्यान रखा। किस तरीके से पुलिस ने वहां सोते हुए लोगों को खदेड़ा, किस तरीके से वहां से कोई मदद के लिए नहीं आया। इतने चंद पुलिस वाले आपने वहां पर लगाए कि वो काफी नहीं थे 8-10 करोड़ लोगों को की भीड़ को, जो भीड़ झूसी पर जमा हुई, जहां पर आप कह रहे हो कि केवल संगम नोस पर ही भगदड़ मची, नहीं, झूसी पर भी भगदड़ मची, 2 जगहों पर भगदड़ मची। तो जो झूसी पे लोग थे वहां कम से कम प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 15 से 20 लाख लोग इकट्ठा थे। 15 से 20 लाख लोगों को मैनेज करने के लिए, उनको संभालने के लिए केवल 2 से 3 पुलिस वालों को भेजा गया। एम्बुलेंस मौके पर नहीं आ पाई, एम्बुलेंस बहुत देर में आई। फिर एम्बुलेंस आती भी कैसे, जब इतनी भीड़ उस वक्त वहां पर जमा थी और रास्ता नहीं मिल रहा था, तो एम्बुलेंस तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो वहां पर आए। लेकिन मदद के लिए कोई भी व्यवस्था वहां नहीं थी। तो अब लोग बोल रहे हैं, लोगों का गुस्सा निकल रहा है। जो लोग अभी तक भी अपनों को ढूंढ रहे हैं, जो लोग लापता हैं उनको ढूंढ रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है, उनके लोगों को ढूंढने के लिए कोई मदद नहीं कर रहा है,
उन लोगों का गुस्सा फूट रहा है। किसी की मम्मी नहीं मिल रही है, किसी के पापा नहीं मिल रहे हैं, किसी की बहन नहीं मिल रही है, किसी की भाभी नहीं मिल रही है, किसी की ननद नहीं मिल रही है, किसी की बड़ी मम्मी नहीं मिल रही है, किसी का बच्चा नहीं मिल रहा है, किसी का साला नहीं मिल रहा है, किसी की साली नहीं मिल रही है। ऐसे तमाम रिश्ते, किसी की ताई नहीं मिल रही है, किसी के चाचा नहीं मिल रहे हैं। मैं क्या क्या बोलूं, किस किस का नाम लूं। उन लोगों को रोते बिलखते आप कैमरेज पे देख सकते हैं। तमाम वीडियोस वायरल हैं तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। इसमें कुछ भी झूठ नहीं और सांच को आंच नहीं। तो जो लोग अब बोल रहे हैं, साफ साफ मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं, प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, प्रशासन का नाम ले रहे हैं, सरकार को बोल रहे हैं, अब क्या करेगी सरकार? इनके खिलाफ बोलने वाला, सरकार के खिलाफ बोलने वाला तो देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही कहलाता है। तो अब क्या करेंगे इस जनता का? क्या उन सबको पकड़ के लेके आएंगे? क्या उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाएंगे? क्या जेल में डालेंगे? क्या करेंगे अब उनके साथ? क्योंकि अगर आपके अंदर शुरू से ही सच्चाई को सुनने की, बर्दाश्त करने की, सहने की ताकत होती तो फिर आप मजबूत इंसान होते, आप मजबूत सरकार होते। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जिस इंसान के अंदर खुद का क्रिटिसिज्म झेलने की ताकत ना हो, जो सुनना ही ना चाहता हो अपनी बुराई, अपनी कमियां, अपने अंदर का खोखलापन देखना ही ना चाहता हो, तो उसको मतलब सिर्फ फिर तो घमंडी कहा जाएगा, घमंडी ही इंसान कहा जाएगा, घमंड की सरकार कहा जाएगा, अहंकारी कहा जाएगा। अगर आप इतने लोगों को बुला रहे हैं, अपने घर में दावत दे रहे हैं आने के लिए, अपने प्रदेश में आने के लिए बोल रहे हैं, अपने प्रदेश के एक शहर में आने के लिए बोल रहे हैं जहां पर आपने इतना भव्य आयोजन कराया है, तो फिर आपको इतने सारे लोगों के लिए व्यवस्था भी तो करनी चाहिए थी ना। हम भी अगर किसी को अपने घर में इनवाइट करते हैं, अगर लोग ज्यादा हैं, जितनी हमारे घर की कैपेसिटी है उसके हिसाब से अगर लोग ज्यादा हैं तो हम उस हिसाब से इंतजाम करते हैं, उनकी बैठने की व्यवस्था करते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए बिस्तर की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए लेटने की व्यवस्था करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है ना। ये तो है नहीं कि हम बुला करके सिर्फ छोड़ देते हैं कि अब भैया ये घर है, जहां मर्जी आए वहां लेटो बैठो चाहे जो करो। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और इनको यही लग रहा था कि अब आ गए हैं तो जहां मर्जी आए जाएं, जहां मर्जी आए लेटें, जहां मर्जी आए बैठें, जैसे चाहे आए, जैसे चाहे जाएं। कई कई किलोमीटर तक आपने अपने लोगों को, आप ही के तो लोग हैं ना, आपने बुलाया, पैदल चलवा दिया आपने कई कई किलोमीटर। लोग सामान रख के, गठरी रख के, बैग रख के, सूटकेस सर पे रख के, हाथ में बच्चे पकड़े हुए कई कई किलोमीटर पैदल चले, रोते गए पैदल चलते गए, रोते गए पैदल चलते गए और आपको कोसते गए। कोई खुश होके तो गया नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो कोलकाता से आए, कर्नाटक से आए, साउथ इंडिया से आए, महाराष्ट्र से आए, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गुजरात से आए। इन्होंने ये बोला आकर के कि हमने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, दोबारा ये गलती कभी नहीं करेंगे, दोबारा बिल्कुल भी ये गलती हम नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं ये गलती, जो गलती हमसे हो गई यहां आकर के। एक महिला को देखा मैंने रोते हुए, वो कह रही थी मेरे पति नहीं मिल रहे हैं, मेरे पति मिसिंग है और मैंने ही उनसे जबरदस्ती की यहां आने के लिए। अब मुझे दुख है, अफसोस है इस बात का कि मैंने अपने पति को इतना फोर्स किया यहां आने के लिए और ये हादसा हो गया, ये घटना हो गई जिसके बाद से वो मिल नहीं रहे हैं। तो ऐसी तमाम यादों को समेट के जा रहे हैं लोग अपने साथ, जो जिंदगी भर उनका पीछा करेंगी, किसी बुरे सपने की तरह, बुरी हकीकत की तरह। और लोग इस हादसे को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो अब क्या करेंगे आप लोगों का, जो कैमरे पर बोल रहे हैं, रो रहे हैं, चीख चीख करके उस मंजर को बता रहे हैं, गवाही दे रहे हैं उस मंजर की, आपकी कमियों को बता रहे हैं। क्या करेंगे अब आप? क्या करेंगे आप जनता का? क्या करेंगे इस पब्लिक का, जो आपके मुंह पे आपकी 1,00,000 बुराइयां कर गए, क्योंकि उन्होंने उस दर्द को झेला, उस त्रासदी को झेला, अपनों को खोया। बहुत भयावह और कड़वी सच्चाई है कुंभ का ये हादसा। सोचा इस पर एक चर्चा की जाए, बात की जाए। जो लोग बोल रहे हैं कैमरे पर, उनकी बात को आप तक पहुंचाया जाए, रखा जाए अपने तरीके से।
और कहीं ना कहीं एक मैसेज सरकार तक भी पहुंचाने का काम किया जाए, कोशिश की जाए कि आपसे कहाँ कमी हुई, आपसे कहाँ चूक हुई। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।